इसके लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं की गई। भगवान रात्रि के समय निकल रहे थे रास के लिए। वो ऐसा अनुभव किए कि गोपियों को डिस्टर्ब कर रहा है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर बहुत खतरनाक दैत्य था, बैल के रूप में था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। सांड का गीला होता है ना, और वो इतना बड़ा था कि उस पर बादल आकर के बैठ जाते थे। अचल संख्या बादलों को लगता था कि कोई पहाड़ है। तो ऐसा माना जाता है कि बादल पहाड़ पर विश्राम करते हैं। उस बैल के डील को ही पर्वत समझ करके उसी पर बैठ जाते हैं। और वो इतना खूंखार था, चलता था तो ऐसे सांड का स्वभाव है, वो पैर से मिट्टी थोड़ा कुदेरते हैं। वो मिट्टी कुदेरता था तो बड़ा बड़ा चहरदवारी गिर जाता था, या बड़े बड़े घर नगर ढह जाते थे। और वो हकड़ता था, आवाज़ करता था, तो गाय और स्त्री के गर्भ स्रवंती पतंती, गर्भस्राव हो जाता था या गर्भपात हो जाता था। 3 महीना से पहले का गर्भ है और वह नष्ट होता है तो उसको गर्भस्राव कहते हैं। और 3 महीने से अधिक का है और वह गर्भ नष्ट होता है तो उसको गर्भपात कहते हैं। तो स्रवंती च पतंती च, गर्भस्राव भी हो जाता था, गर्भपात भी हो जाता था। तो उसकी आवाज़ सुनकर, गाय का भी और स्त्री का भी। गोपियाँ भय अनुभव कर रही थे और भगवान उसका वध कर दिया। भगवान तो ये गाय बैल का हिसाब किताब जानते हैं, कहाँ कमजोरी है इसका। कमजोरी को पकड़ करके बैल का सींग पकड़े, उसको ऐंठ दिए कपड़ा से। आप उसका वध करके फिर रास के लिए उपस्थित हो गए। लेकिन जब रास के लिए गोपियों के साथ उपस्थित हुए और गोपियाँ कहने लगी कि मास्मान शाब्द वृषभार्दन हंत मुग्धा, कि हमको स्पर्श मत कीजिए, आप तो सांड का बैल का हत्या किए, गो जाति का है ना, बहुत भारी पाप किए, तो आप पर तो पाप लग गया है। तो मास्मान खाद्य वृषभार्द हंत मुग्धा घोरो सुरोय अय कृष्ण तदप्य गौ। वे कहने लगे गोपियाँ कि हमारा स्पर्श मत कीजिए, आप सांड का वध किए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे वो असुर था, हम तो असुर का वध किए। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि असुर हो या कुछ भी हो, है तो गोवंश का। तो जैसे वृत्रासुर तो असुर ही था, लेकिन उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा ना, तो वैसे ही असुर हो कुछ हो आप पर पाप लगा है, अब इसका प्रायश्चित कीजिए। तो भाई अब क्या प्रायश्चित है? तो शुद्धेश भवांश त्रिभुवन स्थित तीर्थ कृच्छा। गोपियाँ एक उपाय बतलाई कि अब जितने भी तीर्थ हैं तो उसमें जा कर के स्नान कीजिए, तब शुद्ध होंगे। भगवान कहे कि अब हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, हम तीर्थ कोई बुला करके यहीं स्नान कर लेंगे तो हो जाएगा ना। स्नानम विलोकयत तावदिदम मुकुंद प्रोच्चैव तत्र कृतवान बत प्राश्निघातम।
भगवान अपनी योजना दी है कि हम तीर्थ को यहीं बुलाएंगे, यहीं स्नान करेंगे, तो शुद्ध होना है, शुद्ध हो जाएंगे। और ऐसा कह करके एड़ी से और जोर से मारे। एड़ी से मारे तो पातालतः जलमिदम किल भोगवत्या आयातम अत्र निकला अपतीर्थ संगा। भगवान इतना जोर से एड़ी से प्रहार किए कि पाताल से गंगा जी प्रकट हो गए। गंगा जी के 3 धारा है ना, आकाश में भी है, पाताल में भी और मध्य। तो जो पाताल में गंगा जी हैं वे प्रकट हो गए और सब तीर्थ भी उपस्थित हो गए। आगच्छ एति भगवत वचसा ऐत्य तत्रैव रेजुरत कृष्ण उवाच गोपी। हम भगवान तीर्थों का आह्वान किए, सब तीर्थ उपस्थित हो गए। तब भगवान कहे कि तीर्थानि पश्यत, तुम लोग तीर्थ को देख लो। सब तीर्थ यहाँ उपस्थित हो गए। तो हरेर वचसा तब एवं नैव प्रतिम इति तावत तीर्थ वर्जा। और गोपिया कहे कि हरे तुमको झूठ बोलने में थोड़े देर लगती है, तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है। कहाँ तीर्थ है, आए नहीं आए हम लोगों को नहीं विश्वास है। अब भगवान तीर्थों को कहे, तो सब तीर्थ हाथ जोड़ करके और गोपियों के समक्ष उपस्थित होकर अपना अपना परिचय देने लगे। तो कहने लगे कि हम लवणाप धीरस, हम लवण समुद्र हैं, क्षीराप धीरस। कोई तीर्थ हाथ जोड़ करके कह रहा है कि हम क्षीर समुद्र हैं, और हम सोण हैं, हम समुद्र हैं, हम ताम्रपर्णी है, हम पुष्कर हैं, सरस्वती हैं, गोदावरी हैं, यमुना हैं, सरजू हैं, हम प्रयाग हैं, हम रेवा हैं। पश्यत जलम कुरुतः प्रतीति है कि आप जल का भी निरीक्षण कर सकते हैं और विश्वास कीजिए। और जब ऐसे सब कहे स्नात्वा ततो हरि पति प्रजगल एवं शुद्ध। और भगवान उन तीर्थों में स्नान किए, स्नान करके शुद्ध हो गए। तो अब भगवान कहने लगे कि तुम लोग भी कोई धर्म नहीं की हो, वो असुर का पक्ष ली हो, ये तो कोई धर्म का काम नहीं है। तुम लोगों पर भी तो पाप लगेगा ही ना। तो तुम लोग भी स्नान करो, तुम लोग भी शुद्ध हो। अब राधा रानी कहने लगी तो हम भी एक कुंड बना लेते हैं। कि आप कुंड बना करके स्नान किए, और हम लोग भी कुंड बना लेती हैं। और राधा रानी वो स्थान देखी तो बैल, वो अरिष्टासुर, कुछ ज़मीन कोड़ दिया था पहले से, वहाँ का मिट्टी फुलकार था। तो वहीं वे प्रारंभ की अपने कंगन से कुंड बनाना। उसे कृष्ण कुंड के पश्चिम साइड में जो गर्त एक देखे कि अच्छा है, पहले से ही यहाँ वो अरिष्टासुर और कुछ मिट्टी खोद दिया है, तो वहीं कुंड बनाना प्रारंभ किया। और दिव्यम सरह प्रकटितम घटिका द्वयेन ताभिर्विलोक्य सरसम स्मरते स्मृति। और 2 घड़ी में कुंड तैयार हो गया राधा का। और प्रोचेत तीर्थ शल्य परिपूर यैतन मत कुंडत सरस जाक्षी सहाली विश्व। अब कुंड तैयार हो गया और कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए और कहे कि हमारे कुंड में तो सब तीर्थ उपस्थित ही हैं, वहीं से जल तुम लोग ले लो।
हुए, आधा काम तो पहले से हुआ है, तो तुम लोग उससे कर लो। लेकिन जो सत्यों में राजा थी राधा रानी कहे कि ना 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 तुम करके उन पर जो पाप था तो स्नान किए और शुद्ध तो तुम हो गए, लेकिन पाप तो पानी में ही गया ना। तो पानी तो पाप से रंजित है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग तो मानसी गंगा से जल लाएंगे। मानसी गंगा से कई एक घड़ा से लेकर के हम लोग के संख्या अनेक है, हम लोग जल वहाँ से लाएंगे मानसी गंगा से। ये जल नहीं लेंगे, इसमें तो स्नान करने से पाप का अंश उसमें हो गया है। तो आहृत पुण्य सलिलम सतकोटि पुण्य है। अब है कि इससे बहुत यश भी फैलेगा। तब राधा रानी उन तीर्थों के जल को लेना अस्वीकार कर दी। अब कृष्ण बड़ा निराश हुए और संकेत किए तीर्थों को। पहले तो भगवान अपने से प्रस्ताव दिए थे कि वही तीर्थ का पानी तुम लोग भर लो, तो अब इस पर नहीं तैयार हुए तो भगवान तीर्थों को ही संकेत किए, तो तीर्थ खुद ही उपस्थित हो गए और वो अपना मूर्तिमान रूप में उपस्थित होकर के और राधा रानी की स्तुति करने लगे, उनको प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे कि श्रवत अश्रुधार। राधा रानी उन तीर्थों को नहीं स्वीकार कर रही हैं, तो वे कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो सब तीर्थ रो रहे हैं, उनके आँख से अश्रु बह रहे हैं और प्रणाम की और उनकी स्तुति करने लगे। तो स्तुति में कह रहे हैं कि देवी त्वदीय महिमानमवैति सर्वशास्त्रवित् न। देवी त्वदीय महिमानम अवैति सर्वशास्त्रवित् न च विधिर न हरौ न लक्ष्मी। तीर्थ लोग कह रहे हैं कि हे देवी, आपकी महिमा जो सर्वशास्त्र के ज्ञाता हैं वे भी नहीं जानते, सब शास्त्र की जानकार हैं लेकिन आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। और न विधि, ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, न हर, शिव जी भी नहीं जानते हैं, न लक्ष्मी जी भी नहीं जानती है। किंतु एक एव पुरुषार्थ शिरोमणिस्वर प्रस्वेद मार्जन पर स्वयमेव कृष्ण है कि केवल एक व्यक्ति आपके महिमा को जानता है, वे हैं कृष्ण। और कृष्ण का परिचय दे रहे हैं तीर्थ लोग, वे महिमा को जानते और महिमा जान करके करते क्या है, आपके पसीना को पोंछते हैं। भगवान राधा रानी की महिमा को समझ रहे हैं और राधा रानी की सेवा करते हैं। तो सेवा है कि राधा रानी थक जाती हैं, उनके कपोल पर पसीना आ जाता है, तो उसको पूछते हैं या अपने उतरिये से हवा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी अक्रूर जी भगवान के हाथ का विभावना करने में कर रहे हैं। श्लोक अपचंग्र मूले पतितस्य में विभो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकज। अक्रूर जी भावना कर रहे हैं कि जब जा कर के मैं कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूंगा, उसमें गिरूंगा, तो वे अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखें। अब हस्त कमल के विषय में कोई एक बात कह रहे हैं कि दत्ता भयम कालभुजंग रंगता प्रोद्वेजिता नाम शरणै श्रीणाम लीना।
वो हाथ के विषय में कह रहे हैं कि जो लोग काल रूप सर्प से भयभीत हैं और शरण चाह रहे हैं, कहीं शरण नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान के शरण में वो आ जाते हैं, तो यही हाथ उनको अभय दान करता है। जो भगवान के चरण का आश्रय ले लिया, तब काल रूप सर्प का भय उस पर समाप्त हो जाता है। तो एक बात तो कह रहे हैं कि दत्ता भयम काल भुजंग रंगता प्रोद्वेजिता, जो काल रूप सर्प से भयभीत हैं उनको यह अभय दान देने वाला है। और फिर अब हाथ के विषय में सोच रहे हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के तरफ चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि समर्हणम यत्र विधाय कौशिक बलिष्ठ तथा चाप जगत त्रयेंद्रता। ये हाथ इतने उदार है कि उसमें थोड़ा सा संकल्प का जल देने का प्रभाव हुआ कि बलि महाराज को इंद्र पद प्राप्त हो गया। नहीं, हाँ, बलि महाराज को बलिष्ठ तथा चाप जगत त्रयेंद्रता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यदवा विहारे ब्रजजोषिताम श्रमम स्पर्शे न सौगंधिक गंध उपानुदत। यदवा विहारे ब्रजजोषिताम श्रमम, जब गोपिकाएं रास नृत्य में थक गई और उनके कपोल पर पसीना आ गया, तो सौगंधिक गंध अपानुदत, यही आपके हाथ उस श्रम बिंदु को, श्वेत बिंदु का मार्जन किए। तो भागवत में जैसा वो उल्लेख कर रहे हैं, कई एक जगह और भी उल्लेख है। तो तीर्थ लोग राधा रानी से कह रहे हैं कि एक कृष्ण जानते हैं, और प्रश्वेद मार्जन पर आपके पसीना का वे मार्जन करते रहते हैं। और क्या करते हैं कि यश्चारुजावक रसेन भवत पादाब्जम आरज्य नूपुर महो निदधाति नित्य। वे आपकी महिमा को जानते हैं और आपके चरण में आलता लगा करके, आलता से रंग करके और उसमें नूपुर बांधते हैं। अरे प्राप्य त्वदीय नयनाब्ज तट प्रसादम स्वमन्यते परम धन्यतमम प्रहिष्य। और कृष्ण के विषय में तीर्थ लोग कह रहे हैं, तो राधा रानी का थोड़ा सा भी प्रसाद पाते हैं। क्या प्रसाद? त्वदीय नयनाब्ज तट प्रसादम। राधा रानी अपने आँखों के किनारा से श्री कृष्ण के तरफ देख देती हैं, तो उसी से कृष्ण अपने को धन्याति धन्य मानते हैं। ये सब है अपने गोस्वामियों के बीच प्रचलित बात है। इसी राधा कुंड पर रचना किए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, समाधि है, और इस एक ग्रंथ के विलाप पुष्पांजलि नाम है। और उसमें कह रहे हैं कि राधा रानी के विषय में यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन। प्रांत, प्रांत मतलब जो अंत, अंत शब्द में ही प्र लगा है, तो प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन। एक तो एकदम आँख के किनारे से, और लवलेश विघूर्णितेन, थोड़ा सा केवल एक आँख के एक किनारे से राधा रानी थोड़ा इंगित कर देती हैं, ये आँख हिला देती हैं, तो सद्य तुरंत ही कृष्ण रूप हाथी बस में हो जाते हैं। तो तीर्थ है, लोग राधा रानी की महिमा को गा रहे हैं। ये दूसरा कोई महिमा नहीं जानता है, कृष्ण जानते हैं।
और वे प्रसन्न हो जाते हैं आपके कटाक्ष से। प्रांत में त्वदीय नयनाब्ज तटप प्रसाद, केवल नयन के कोर से राधा रानी अपने भाव को प्रकट कर देती हैं। स्वमन्यते परम धन्यतमम प्रहिष्टि, कृष्ण अपने को धन्यतम मानते, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्याज्ञयैव सहसा वयम आजगाम, उन्हीं कृष्ण की आज्ञा से हम लोग आए हैं यहाँ, हम लोग अपने से नहीं आए हैं, वही भेजे हैं। और तत्प्राशनिघात कृतकुंड बड़े बसाम, हम लोग यहीं उनके कुंड में रहते हैं जो अपने एड़ी के प्रहार से निर्मित किए हैं। त्वम चेत प्रसिद्ध करो से कृपा कटाक्षम तर्येव तर्प विचपि फलितो भवेन्न, है कि आप हम लोगों पर कृपा करेंगे तभी हमारा परिश्रम सफल होगा, हमारा जीवन फलित होगा। तो श्रुत्वा स्तुतिम निखिल तीर्थ गणेश तुष्टा बाहस्म तरस मयि वेदयता राधा, याम त्वदीय सरसी सफला भवाम। और जब इस प्रकार तीर्थ लोग स्तुति किए तो राधा रानी संतुष्ट हो गए और वे उनको परमिशन दी। याम त्वदीय सरसी सफला भवाम इत्येव नो बर इति प्रकटम तदोची, वे कि जैसा यदि हमको यह अवसर मिलता है आपके कुंड में निवास करने का तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जब इस प्रकार कहें तो आगच्छत इति वृषभानुसुता स्मितात्या प्रोवाच, अब ऐसे कहने लगे तो राधा रानी उनको कहे कि आगच्छ। और जब राधा रानी का निर्देश पाए तब तीर्थों को इतने, जब गेट का प्रतीक्षा नहीं की और जो दीवार था उसको तोड़ करके, इतना उनको जल्दीबाजी लग रहे थे कि तोड़ करके इसमें आ गए। जब इसमें आ गए भित्तेव भीतिमती वेगत एव राधा कुंड व्यधु सलिले परिपूर्ण में, और तट तोड़ करके और तुरंत राधा रानी को अपने जल से, राधा रानी कुंड को जल से भर दिए। अब जब जल से भर गया तो प्रोचे हरि प्रियतम तब कुंड में तन मत कुंड तोपि महिमा धिकमस्तु लोके। और भगवान राधा रानी से कहने लगे कि हे देवी, आपके इस कुंड की महिमा इस संसार में हमारे कुंड से भी अधिक होगा। और अत्रैव में सलिल केली रिहाइव नित्यम स्नानम, भगवान कह रहे हैं कि इसी कुंड में हम जल केली करेंगे और रोज यहाँ स्नान करेंगे। यथा तमसि तद्विदम सरोम, और राधा ब्रवीदहम अपि स्वसखिभिर्यद्य स्नास्यामि। और राधा रानी भी कही कि हम भी अपने सखियों के साथ इसमें स्नान करेंगे। और इस तरह इस कुंड का निर्माण हुआ। और कह रहे हैं कि यह बहुत प्रिय है। रासोत्सवम प्रकृते स्मच एव रात्रौ कृष्णाम्बुदकृत महारस हर्ष वर्ष, और हम यहीं रास विहार करेंगे। तो राधा कुंड निर्माण के समय ही यहाँ क्या क्या लीला हुई ये सब बतला दिया गया। तो भगवान का नित्य विहार यहाँ है। ब्रज में अनेक स्थान पर भगवान विहार करते हैं, लेकिन सब जगह से भी अधिक महिमा इस राधा कुंड का माना जाता है। उसका कारण यह है, यह राधा रानी का रिजर्व क्षेत्र है। राधा रानी का भी अपोजिशन है, प्रतिपक्ष है,
लेकिन प्रतिपक्ष का यहाँ प्रवेश नहीं। और रिठौरा की हैं, क्या नाम उनका, चंद्रावली। चंद्रावली। वो चंद्रावली का इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं। यहाँ राधा कृष्ण का निर्बाध विहार है और नित्य विहार है, और इसलिए इस कुंड में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं माना जाता। हम एक भक्त कह रहे थे कि कुछ लोग आ करके यहीं बैठ जाते हैं, भजन करने लगते हैं, कुछ दीक्षा भी नहीं देते। जो हो में भी एक दृष्टि है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि बहुत सारे भक्त यहाँ हैं, वो राधा कुंड नहीं गए कहते हैं, वो सीधे कहते हैं राधा रानी के पास बैठा था, चलते हैं राधा रानी के यहाँ हम जब करें, वही बैठ कर जब करें। वो कुंड में और राधा में भेद नहीं रखते। राधा रानी का ही एक स्वरूप है, और भगवान भी बोले हैं कि जैसे कुंड प्रिय है वैसे ही राधा रानी प्रिय, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह खेल खेल में, हंसी मजाक में निर्मित हो गया। इसके लिए कोई प्लान नहीं बना है, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, बस खेल खेल में 2 घड़ी में कुंड तैयार हो गया। तीर्थों की बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि कोई आपकी महिमा नहीं जानता, और जो महिमा जानता है वो क्या करता है, और काजल लगाता है, अलता लगाता है। उच्चतर ग्रंथ पढ़ने पर रस ग्रंथ हमारे मन में कि यहाँ तो केवल जो ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग लिया होगा उसी का स्थान है, दूसरे का कुछ जगह ही नहीं है। नहीं, इसमें किसी निराशा की बात नहीं है। कोई कोई ऐसा शरीर है कि बस शरीर में वो गुण आ जाता है। हमने बात सुने तो हमें बड़ा निराशा हो गई कि हमको वहाँ बुला भी लिया जाए तो हम करेंगे क्या? लेकिन जैसे पक्षी है, तो पक्षी शरीर में स्वतः ही उड़ने की क्षमता है। पक्षी को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसी तरह वो सब पद मिल जाने पर, जगह मिल जाने पर वो क्षमता अपने से आ जाती है। जो पद देता है वो क्षमता भी प्रदान कर देता है। ये राधा कुंड गिरिराज जी के तलहटी में है। गिरिराज जी का परिक्रमा लोग करते हैं, परिक्रमा मार्ग के अंदर। अब कुछ लोगों के मन में कौतुक है कि ये क्या 5 घंटा चलना, कुछ करना, डेग नापने से क्या फायदा है, ये काहे को किया जाता है। वास्तव में गिरिराज जी की यही पूजा है, और यह भगवान के द्वारा प्रवर्तित पूजा है। जब इंद्र के पूजा को रोक करके भगवान गिरिराज जी का पूजा प्रारंभ करा है, तो भगवान ही विधान दिए कि गिरिराज जी को खूब भोग लगे और ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाए, भोजन कराया, और हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करें। जब गिरिराज के पूजा का प्रस्ताव दे रहे हैं, यही सब बात कह रहे हैं ना। और गिरिराज जी का यही पूजा है।
डेग नाप देना, यही पूजा हो जाता है। और वैसे भी परिक्रमा सम्मान का द्योतक है। सम्मान कई एक तरह से व्यक्त करते हैं ना। कोई आ रहा है, खड़ा हो जाते हैं तो सम्मान हो जाता है, हाथ जोड़ लेते हैं कि सम्मान प्रकट करते हैं, या सिर झुकाते हैं सम्मान प्रकट करते हैं। तो वैसे ही परिक्रमा करना या सम्मान प्रकट करना, आदर देना। और गिरिराज जी के विषय में है तो एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जो 5 घंटा 6 घंटा गिरिराज जी का प्रकट सानिध्य मिलता है, तो कोई जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरा कर लेना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना अधिक देर तक गिरिराज जी का सानिध्य रहेगा। लेकिन परिक्रमा करने में अब गिरिराज जी के नज़दीक हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गिरिराज जी की तरह। परिक्रमा करते समय अब फोन पर दूसरे जगह दूसरी बात नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे को गिरिराज जी के विषय में बतला सकते हैं, फोन से सिखा भी सकते हैं। अवसर मिला है गिरिराज जी के सानिध्य का तो ध्यान उधर रखना चाहिए, देखते हुए चलना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। और गिरिराज जी की महिमा है कि कोई भी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, चाहे वो लौकिक मनोरथ हो या पारलौकिक हो। अब यही समझिए कि इस संसार में भक्त तो अनेक हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन सबसे ऊपर किसका स्थान है? गोपियों का। भक्ति में देखा जाए तो सबसे ऊपर स्थान है गोपियों का। नारद जी भी तो उन्हीं को आदर्श माने हैं, यथा ब्रज गोपिका। और वे गोपियाँ जब कृष्ण का विरह अनुभव करती हैं तो गिरिराज जी से प्रार्थना करती हैं कि कृपा कीजिए कि कृष्ण का संयोग भी। हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। सेवकों में क्यों श्रेष्ठ हैं? और अब जो कारण हो, एक कारण यह है कि गिरिराज जी भगवान की भी सेवा करते हैं और भगवान के परिकरों की भी सेवा करते हैं, भगवान के गायों की भी सेवा करते हैं। उनके सेवा का रेंज अधिक है। तो केवल भगवान को सेवा करते हैं तो वो भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ वे हैं कि भगवान की भी सेवा कर रहे हैं और भगवान के भक्तों की। और गिरिराज जी तो भगवान को भी सुविधा देते हैं, फल देते हैं, पानी देते हैं, उनके सखाओं को भी, और केवल सखाओं को ही नहीं, गाय बछड़ों को भी। इनकी सेवा का क्षेत्र व्यापक है ना। ये हरिदास वर्य और राधा रानी खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपको कृष्ण के संयोग का अवसर है, हमको भी प्रदान करें। और गिरिराज जी की कृपा से, इनके आशीर्वाद से कृष्ण का संयोग मिल जाता है। अब इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ नहीं होती। और गिरिराज जी महिमा है। और ब्रज में यही देवता है। किसी को कुछ भी मनोरथ है, कामना है, तो गिरिराज जी का शरण लेते हैं, पूरा कर देते हैं।